मैं सिद्धांत स्तर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पर विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिम्हा एक नहीं 9 मंदिरों में पूजे जाते हैं। जी हाँ, इस गांव का नाम है अहोबिलम। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। प्राचीन गाथाओं के अनुसार अहोबिलम वही जगह है जहां भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवत पुराण के अनुसार सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार उसका वध ना कोई मनुष्य कर सकता था, ना कोई दैत्य, ना पशु और ना ही कोई सर्प। उसको मारना ना अस्त्रों से संभव था, ना ही शस्त्रों से, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर। उसका वध करना असंभव था। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप मानव जाति पर बहुत सारे अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप का खुद का बेटा प्रहलाद विष्णु भगवान का एक भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से घृणा आती थी। उसने ये निर्णय ले लिया था कि उसे प्रहलाद का वध कर देना चाहिए। तब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु भगवान धरती पर उपस्थित हुए अपने चौथे अवतार नरसिम्हा के रूप में। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह था। उसने हिरण्यकश्यप के महल के एक स्तंभ से निकलकर हिरण्यकश्यप को अपने पंजों में उठा लिया। फिर उसने हिरण्यकश्यप का सीना अपने नाखूनों से चीर दिया। उसने उसका वध संध्या काल में किया। इस तरह भगवान ब्रह्मा का वरदान भी अटल रहा और हिरण्यकश्यप का वध भी हो गया। भगवान नरसिम्हा ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। प्रभु की ये लीला देखकर उस गांव के नागरिकों ने अहोबाला के नारे लगाए। अहो का मतलब है विराट और बाला का मतलब है शक्तिशाली। इसलिए इस गांव का नाम अहोबिलम पड़ा। उसके बाद भवानीशिनी नदी ने अपने पानी से अहोबिलम की धरती को पवित्र कर दिया था। उसी पानी का वहां पर एक कुंड भी था जिसमें भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप के रक्त से रंगे अपने हाथ धोए थे। वही रक्त कुंड आज भी वहां मौजूद है। रहस्यमयी बात यह है कि उस रक्त कुंड का पानी आज भी आपको लाल नजर आता है। दूर से वो पानी लाल नजर आता है, लेकिन जैसे आप नजदीक जाकर उस पानी को अपने हाथों में लेकर उठाते हैं तो वो पानी आम पानी की तरह कलरलेस ही होता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात यह है कि लोगों का मानना है कि इस मंदिर के नीचे एक खजाना छुपा है। लेकिन उस मंदिर से जुड़े मठ का यह मानना है कि उस खजाने को खोज निकालने के लिए हमें कुछ और सदियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 8वीं सदी में चालुक्य डायनेस्टी के दौरान हुई थी, लेकिन ज्यादातर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन 15th और 16th सेंचुरी में विजयनगर रियासत के राजाओं ने की। 16th सेंचुरी में गोलकोंडा के सुल्तान इब्राहिम कूथ ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। इस मंदिर के पुजारी श्री वसंत गोपा स्वामी के कहने पर विजयनगर के राजा ने उस सुल्तान से लड़कर उसे युद्ध में हराकर इस मंदिर को नष्ट होने से बचाया था। अहोबिलम के मंदिरों की दीवारों पर जो शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस हैं वे ज्यादातर संस्कृत और तेलुगु में हैं। वहां पर कुछ 27 प्रकार के शिलालेख हैं, जिनमें से 17 विजयनगर के राजा सदाशिव रावा को बिलोंग करते हैं। ज्यादातर जो इन मंदिरों की वास्तुकला है वो विजयनगर स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को बिलोंग करती है। विष्णु भगवान के भक्तों के लिए, वैष्णवाइट्स के लिए अहोबिलम की भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ये दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां पर नरसिम्हा भगवान 9
अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अहोबिलम का इलाका एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर नरसिम्हा भगवान के 9 मंदिर हैं। 4 मंदिर अपर अहोबिलम यानी पहाड़ी के ऊपर हैं और 4 मंदिर लोअर अहोबिलम यानी पहाड़ी के नीचे हैं। अपर और लोअर अहोबिलम के बीच में एक मंदिर है। अहोबिलम नरसिम्हा मंदिर का एक और नाम है नवा नरसिम्हा क्षेत्र। दोस्तों, अहोबिलम में मंदिरों के अलावा कुछ और ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। पहली है उग्र स्तंभम। दोस्तों, ये ऐतिहासिक चट्टान उसी स्तंभ का एक हिस्सा है जिसमें से भगवान नरसिम्हा ने निकलकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दूसरा है प्रहलाद मीट्टू। ये एक केव टेम्पल है अपर अहोबिलम में। यहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन ये केव टेम्पल देखने लायक है। तीसरा है रक्त कुंड, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। अहोबिलम में ब्रह्मोत्सव का त्योहार हर साल फाल्गुन के महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। उसके अलावा हर महीने ग्रामोत्सव के दिन नरसिम्हा भगवान की पूजा 108 कलशों के साथ की जाती है। क्योंकि अहोबिलम के सारे मंदिर एक पहाड़ी इलाके में उपस्थित हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। यहाँ के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस इलाके से गुजरने के लिए आप एक गाइड जरूर लें, क्योंकि ये एक जंगल का इलाका है। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ अपर अहोबिलम में अगुवा टेम्पल के पास मोबाइल नेटवर्क मिल सकता है। आप ट्रेकिंग शूज अपने साथ जरूर पहन के आए, क्योंकि ये इलाका स्लिपरी है और आप चप्पलों में स्लिप हो सकते हैं। अगर आपको दिन में भोजन चाहिए, लंच चाहिए, तो आपको अपर अहोबिलम को इत्तला करना होगा। जब आप ट्रेकिंग जाएं तो आप जरूर अपने साथ हेल्पर स्टिक्स लेकर जाएं। अहोबिलम की सबसे हाईएस्ट पीक उग्रस्थानम है। वहां पर हवा बहुत जोरों से चलती है, तो आप प्लीज वहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उतरना और चढ़ना बहुत रहता है। आप अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी कीजिए। साथ में कुछ हाइड्रेशन सॉल्ट्स भी रखिए। ये टेरेन बारिशों के महीने में बहुत स्लिपरी होती है। अहोबिलम के सारे मंदिर श्री अहोबिलम मठ से जुड़े हुए हैं। ये मठ की प्रथा पिछले 600 सालों से चलती आ रही है। अहोबिलम दर्शन के लिए आप हैदराबाद पहुंच सकते हैं। वहां से अहोबिलम के लिए बसेस उपलब्ध हैं। लोअर अहोबिलम से अलागढ़ा बस स्टॉप तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अलागढ़ा से कैब और बस सर्विसेज लोअर अहोबिलम के लिए आसानी से मिल सकती हैं। अहोबिलम में रहने के लिए जगह सिर्फ लोअर अहोबिलम में ही है। लोअर अहोबिलम में मंदिर के ट्रस्ट के रूम्स हैं, जहां पर आप रह सकते हैं। अहोबिलम एक पहाड़ी और जंगल का इलाका है और यहाँ पे सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। अपना ट्रिप प्लान करने से पहले आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।